नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या प्रश्नमाला जो आपका चल रहा है 14B मिश्र समानुपाती, इनमें से 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हमने क्या क्या खत्म किया। क्लियर। तो याद देखिए 11 नंबर क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक किले में कुछ सैनिकों के लिए, कुछ सैनिक कितना सैनिक पता नहीं, ठीक है, कुछ सैनिकों के लिए 32 दिन के लिए जो कि पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 4 दिन के बाद 150 सैनिक और आ जाने से शेष सामग्री 21 दिन तक पर्याप्त रही। तो प्रारंभ में किले में कितने सैनिक थे ये बताना है। तो यह सबसे पहली बात भाई, कुछ सैनिक तो मान लेते x सैनिक होगा जिनमें से 32 दिन के लिए भोजन पर्याप्त भोजन है, पर्याप्त सामग्री में थी। 4 दिन बाद तो बचा कितना, तो 32 दिन में से 4 दिन खत्म कर देते, बोलिएगा 28। देखिए भाई ये साइड में जो भी लिखेंगे ना फर्स्ट टर्म में जब भी लिख रहे हैं वो बचा हुआ लिखते हैं। तो बचा कितना 28 बचा पर्याप्त भोजन है ना। तो 4 दिन बाद 150 सैनिक और आ गया, तो मेरा करें मतलब 150 आ गया तो पहले से x सैनिक है और 150 आ गया तो x प्लस 150 बोल देंगे ना। तो 150 सैनिक आ जाने से शेष सामग्री 21 दिन तक पर्याप्त रहा। अब जो शेष सामग्री है बोले 21 दिन तक पर्याप्त रहा, तो इसको 21 दिन से मल्टीपल कर दिए। तो कहता है कि कुल किले में कितने सैनिक थे, ये भी वही हो गया सैनिक, ये भी सैनिक, यानी दोनों ये संभव दोनों संभव, तो संभव दोनों है तो बैलेंस कर देते, क्योंकि मैंने शुरू से बताते आ रहा है संभव घटना बटे कुल घटना, संभव ऊपर कुल नीचे, कुल रहता है कार्य, ठीक है। यहाँ पे तो कुल दिया गया नहीं, बस संभव दिया गया, तो संभव मैंने क्या बैलेंस में कर लिया। क्लियर। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इसको इस प्रकार से कि 7 या 21 7 चौक 28, ये 4x और 3 गुना x, तो 3x 4x में पट्टी 3x आकर घट जाएगा, बचेगा x इक्वल यहाँ हो गया अब हो गया 300, ये गुना कर 15 या 45 यानी 450 है ना। तो 450, तो राइट आंसर होगा 450। क्लियर। चलिए तो इस प्रकार से आप जो है कि फटाक से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में तय कर सकता है। कोई दूरी है ना वो 9 घंटा विश्राम करके 40 दिनों में तय कर सकता है। पहले से दुगुनी दूरी दुगुने चाल से प्रतिदिन दुगुने समय विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेंगे, है ना, तय करेगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात मैंने एक बात बताइए आप लोग कि 9 घंटा प्रतिदिन, एक दिन में यदि बोलूँ कि घंटे की बात करूँ तो 24 घंटा होता है ना। तो 24 घंटा होता है एक दिन में, जिनमें 9 घंटा विश्राम कर रहा है, तो बच रहा है किसके कितना पास है, बच है कितना पास बोलिएगा 15, बच रहा है कितना 15, तो यहाँ पे लिख लिया मैं 15, जो बच रहा है उस साइड में लिखता, ठीक है 15। 9 घंटा विश्राम कर 40 दिन में, अब भाई 40 दिन, तो एक दिन के लिए इतना 40 दिन, तो 40 दिन है ना। तो 9 घंटा विश्राम किया तो बचा 15 घंटा बचा, तो 15 घंटा जो बचा विश्राम तो 9 घंटा कर दे, बचा 15 घंटा, उसके बाद वो 40 दिन तक तय कर सकता, 40 दिन में तय करेगा, है ना। तो कहता पहले से दुगुनी दूरी, तो पहले से कितना बोला दुगुनी दूरी, तो वही आपका कुल है। देखिए तो दूरी भाई, दूरी आपका कुल नहीं दिखाएगा, देखिए तो दूरी पहले से दुगुनी दूरी कहीं ना कहीं जा रहा है, पहले 1 लग रहा था अब दुगुनी दूरी, तो वही आपका कुल है। तो संभव घटना बटे कुल घटना, तो प्रायिकता क्लास 10th ये तो हमने बताया था प्रायिकता में होता है ये चीज़, तो यहाँ भी करना। तो पहले 1 दूरी, अब हो गया दूसरा टर्म में बोलता है 2 गुनी दूरी, ठीक है। तो 2 गुनी दूरी 2 गुनी चाल से, कहता है 2 गुनी दूरी भी चाहिए और 2 गुनी चाल भी चाहिए। तो मान लेते हैं ये इसका चाल 1 गुनी होगा तो इसका चाल होगा 2 गुनी, है ना। 2 गुनी चाल 2 गुनी प्रतिदिन, 2 गुनी चाल से प्रतिदिन 2 गुने समय भी चाहिए, कहता समय भी उसका 2 गुनी विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेंगे, कहता 2 गुनी समय विश्राम कर रहा है। अब देखिए पहले 9 घंटा विश्राम कर रहा था, अब 18 घंटा विश्राम करेगा, तो 24 घंटा में से 18 घंटा विश्राम कर लिया तो बचा 6 घंटा, तो 6 से मल्टीपल कर दिया। आज आप पूछा क्या कितने, तो विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेगा, तो कितना दिनों में, x दिनों में तय करेगा, ठीक है। तो हो गया दोनों बस संभव बाय कुल, इधर भी संभव बाय कुल, दोनों वही है, प्रायिकता ही है, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस होगा। अब इसको कटान छटान कर दीजिए आंसर, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 दूना 6, 3 5 15 और 2 से कटा दे 20 बार में, 20 गुना 5 तो 100 हो जाएगा, कितना जगह 100, तो राइट आंसर 100 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा।
कहता है कि 9 व्यक्ति है ना, यदि 9 व्यक्ति 7.5 है ना 7.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 40 दिन में जो कि समाप्त कर सकते हैं, 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि पहले वाले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्तियों के बराबर कार्य करते हैं। देखिए ये जबकि लगा दे, जबकि तबकि, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी निपटारा कर देंगे। जबकि तबकि का मतलब होता है बैलेंस, ठीक है। तो पहले चलिए इसको हल करते हैं। तो 9 व्यक्ति 3.5 घंटे 7.5 घंटा, तो ये 7.5 लिख लिया है ना। और समय के दिन की बात करें तो 40, तो ये सब जब भी व्यक्ति, घंटा, समय, चलिए सब आपका जो ऊपर में लिख दे, तो कुल को सिर्फ नीचे लिखते, क्लियर। कुल नहीं दिया जाता है तो ऊपर में लिख करके मल्टीपल करके बैलेंस करके हल कर लेते हैं, है ना। तो 40 दिन में समाप्त कर सके, तो कहता इसी काम को 6 घंटा, कहता काम वही है, काम जो है पहले वही काम है, ठीक है। तो कहता है कि 6 घंटे, तो चलिए 6 लिख लिया घंटा, प्रतिदिन कार्य करके 12 व्यक्ति, तो 12 से में कितने दिन में समाप्त कर सके। अब कितना दिन मान लेते हैं, x दिन, नहीं x दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो x दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा है, कहता जबकि पहला व्यक्ति जो 3 पहले, कहता पहले वाले 3 व्यक्ति, तो पहले वाला ए मान लेते, ए है पहला, ये 3 व्यक्ति, ठीक है, तो 3 हो गया। और बाद वाला 2 व्यक्ति, तो बाद वाला 2 व्यक्ति, बी मान लेते बाद वाला को 2 व्यक्ति, ये बराबर है, तो बराबर दे दे। तो ए के बराबर आपका 2 है ना, और बी के बराबर आपका 3 है, ध्यान देना। तो ए है पहला इस साइड में, बी है ये साइड में, ठीक है। तो ये साइड में, तो ए आपका कहता 2, तो ये साइड में 2 से मल्टीपल, देखिए कलर चेंज करके कहता, तो ये साइड में चलिए 2 से मल्टीपल, और वो साइड में कहता दूसरा का वाला बी आपका 3 वैल्यू, तो 3 से मल्टीपल हो गया। अब ये कहानी इसका खत्म। अब इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए हल करता हूँ। तो ये दोनों अब बैलेंस में हो गया सब चीज़, क्लियर। चलिए तो 3 से कटाया 3 3 9, फिर 3 ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 से 6 ये पढ़कर चल गया, बचा 12, यानी इसको यदि मैं कटा दूँ 3 से कटाएगा तो 4, 3 से कटाएगा 3 दूना 6, बचा 1, 3 बचे 15, फिर 4 से कटाएगा 4 4 गया, बचा 10, 10 गुना पर यानी 250, कदम 250 है ना, 250 हो गया। और ये दशमलव यहाँ पे 1 अंक के बाद था, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, तो ये 0 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 25, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि ये 7.5 था, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हो, तो 14 नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कहता 8 व्यक्ति 9 घंटे, है ना, 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में पूरी जो कि बना सकते हैं। तो 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 9 मीटर ऊंची दीवार कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके जो कि 8 दिन में पूरी कर सकते। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुल आपको दिया गया, कुल क्या भाई, कुछ काम कर रहा है, तो वो 2 मीटर चौड़ी 12 मीटर ऊंची दीवार जो कि बनाने का काम करती है। ये जो बना 10 दिन में बना, हालांकि ये 2 मीटर, ये 12 मीटर, ये जो है आपका ये 18 मीटर, यही आपका कुल है, ठीक है। तो कुल को नीचे लिखते हैं, हम तो बोला संभव घटना बटे कुल करना। तो 8 व्यक्ति है 9 घंटा, तो 9 ऊपर में प्रतिदिन काम करके की कर रहा है, तो जो कर रहा है वही ना कुल है। तो 18 मीटर लंबा बना रहा है दीवार, तो 18 कुल है, तो 18 मीटर लंबा, तो 18 नीचे में 2 मीटर चौड़ी बना रहा है, तो 2 चौड़ी नीचे में 12 मीटर ऊंची बना रहा है, तो 12 नीचे में क्या बना रहा है दीवार। तो हो गया ये ना टोटल काम कर रहा है 8 व्यक्ति 9 घंटा में, है ना, प्रतिदिन 9 घंटा काम लग रहा है 8 व्यक्ति को। लेकिन ये कहता है 10 दिन में पूरा कर लेता है, भाई 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो यार 10 ऊपर में लिख ले, कुल तो नीचे में लिया। अब दूसरा कंडीशन में कहता है 12 मीटर लंबी, 32 मीटर लंबी, 32 टोटल, 3 मीटर चौड़ी 3 टोटल, है ना, 9 मीटर ऊंची 9 टोटल। क्या कर दीवार कहता दीवार कितने व्यक्ति, कहता कितने व्यक्ति, तो मान लेते x व्यक्ति 6 घंटा, है ना, प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में पूरा कर सकते, तो मान लिया x व्यक्ति। अब इसको हल कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कैसे कैसे इसको कटा दूँ, तो यहाँ पे कह सकता 3 का 3, 3 दूना 6, है ना, और फिर यहाँ पे मैं कह सकता 8 का 8, 8 चौके 32, 2 से कटा है 2 बार में, और ये कट जाएगा आपका 9 का 9, 9 दूना 18, क्लियर। अब यहाँ 4 से कटा 4 दूना 8, 4 3 12, कटान छटान आपको करना है ना। 2 से ये 2 गया, 3 से ये 3 गया, और ये 2 से ये 5 गया,
अब बचा इधर 2 है ना, तो 3 5 15, 15 गुना ये बोला 2, तो 15 30, तो x के बराबर हो जाएगा 30, तो राइट आंसर 30 हो जाएगा। 14 का राइट आंसर 30। क्लियर है? तो इस प्रकार से कैलकुलेशन तो आपको करना है ना, जैसे कीजिए, बस आंसर आपका राइट आएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक कार्य पूरा करने का 56 दिन का ठेका दिया गया तथा इस पर 104 व्यक्ति लगाए गए, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 30 दिन में 2/5 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 2/3 नहीं 2/5, ध्यान में रखना, त्रुटि हुआ था सर। कार्य पूर्ण हो गया, कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि अब 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाएंगे। तो कहता कितने व्यक्ति और लगाए जाए, तो ध्यान से देखिए समझने का प्रयास कीजिए। 56 दिन का ठेका लिया है ना, 56 दिन का ठेका दिया गया है ना, तो 56 दिन का ठेका लिया हुआ है, खत्म कर लेंगे। तो उसमें पहले क्या क्या 104 व्यक्ति को लगाया, आप प्रतिदिन 8 घंटा काम कर रहा था, 8 से मल्टीपल 30 दिन तक किया है ना, तो जब 30 दिन तक किया तो टोटल 2/5 है ना, तो 2/5 भाग ही पूर्ण हो गया पाया, यानी कि वो नीचे वाला टोटल दिखा था, तो 2 भाग जो पूरा किया था, 2 भाग जो है ये भी आपका टोटल है, और टोटल नीचे में लिखते हैं तो संभव घटना बटे कुल घटना, क्योंकि 2 भाग ही पूरा किया तो यही ना काम कर रहे हैं सब 104 व्यक्ति घंटा ये दिन लग करके, तो यही आपका टोटल है, तो टोटल नीचे लिखते हैं यहाँ पे, तो संभव घटना बटे कुल घटना हो गया। आगे दूसरा अब बचा काम करना है 3 करना है, क्योंकि 5 में से 2 कर लिया 3 करना है। आगे देखिए क्या कहता है कितने व्यक्ति, तो मान लेते x व्यक्ति और लगाया जाए कि 9 घंटा, 9 घंटा x व्यक्ति 9 घंटा, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है ना, ये थोड़ा सा चलिए, x व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए। अब 9 घंटा कर रहा है, क्या दिन में होगा भाई, 30 दिन तो करिए लिया, तो 56 दिन में उसको समाप्त करना था, तो 30 दिन तो हो गया, तो बचा और कहता है 26 दिन, तो 26 यहाँ पे मल्टीपल कर लिए। ठीक है, बोले किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। मैं कह सकता 3 का 3 3 3 9, 3 से इसको कटा दिए 10 बार में, क्लियर है, और ये 26 से कट जाएगा 4 बार में, 26 चौके हो जाता है 104। अब बचा आपका 2 से ये 2 बार में खल्लास हो जाएगा। अब बचा कुछ नहीं, मल्टीपल कीजिए, 8 दूना 16, 16 पे 1 जोड़ यानी कि 160। ध्यान से देखिए क्या 160, अब बोलिए 160 बोलिए आंसर होगा क्या, बिल्कुल 160 नहीं होगा, क्यों, तो क्या क्या पूछा, तो देखिए तो थोड़ा सा एक बार पढ़ देते, कहाँ पे भाई, कहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे कहता है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाए, और बोले दिया ना भाई, तो पहले से तो 104 व्यक्ति है, अब आ गया 160, टोटल मिलके 160, तो मैं बोल देता हूँ कि कितना व्यक्ति और लगाया जाएगा, तो 104 घटा लीजिए, 10 में 4 गया 6, या बचा 5, यानी 56 व्यक्ति और लगाया जाए, जो लगाया देगा ना 104 नहीं करके 160 कर देगा, तब 56 दिन में खत्म हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो 56 हो जाएगा, क्या जाएगा 56 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 16 नंबर प्रश्न देखो और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता कि 8 प्रेशर है ना, कहता 8 प्रेस कंपोजिटर 600 पृष्ठ की जो कि पांडुलिपि को 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में जो कि सेट कर सकते हैं, है ना, सेट कर सकते हैं, जबकि प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर है। 1000 पृष्ठ की एक अन्य जो कि पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ में 48 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर है। इसे 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में सेंड कर पाए। अब देखो भाई पढ़ते दिन कितना समय लग जाता है, लेकिन आपको देखिए फटाक से बने लग रहा है बहुत सारा लंबा प्रोसेस, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन देखिए इसको बहुत सरल तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए बस समझना है, तो थोड़ा सा जो टोटल पृष्ठ है यानी टोटल जो पेज है, तो यही तो टोटल नहीं दिखा रहा है, तो इसी को कम करने में जो भी घंटा लगेगा, समय लगेगा, व्यक्ति लगेगा, तो टोटल नीचे लिख दे, तो 600 आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कहता 12 घंटा, तो चलिए 12 आपका ऊपर लग गया है ना। 8 व्यक्ति, 8 प्रेस भी तो है, 8 प्रेस, तो 8 प्रेस 12 घंटा लग रहा है, तो ये 600 टोटल को करने में कार्य करके 16 दिन भी लग रहा है, तो 16 से मल्टीपल भी हो जाएगा, तो ये है ना। आगे पढ़ते कहते जबकि प्रत्येक पृष्ठ 60 पंक्तियां हैं, कहता प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्ति है, कितना पंक्ति 60 पंक्ति, तो चलिए यहाँ पे लिख देता 60 पंक्ति, ये यदि मान लेता फर्स्ट एक वाला का 60 पंक्ति है। आगे देखिए है तथा प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर है, 60 पंक्तियाँ है, हर पंक्ति में क्या है 40 अक्षर है, तो इसको यानी ये नीचे में लिख देता ताकि आपको भी समझ में। यहाँ पे 60 पंक्तियाँ है, हर लिस्ट में 40 पंक्तियाँ, 40 हो गया। और कहता 1000 पृष्ठ की एक अन्य पांडुलिपि, कहता एक अन्य पांडुलिपि, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं। पांडुलिपि प्रत्येक पृष्ठ में 48 पंक्तियाँ हैं, कहता है कि 48 पंक्तियाँ, चलिए 48 पंक्ति 1000 पृष्ठ है टोटल, यानी कि ये वाला या दूसरा कंडीशन में 1000
ये दिया गया, पृष्ठ दिया गया ना, तो ये यहाँ ये 600 दिया था, दूसरा कंडीशन में 1000 दिया। और इनमें से कहता है 48 पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर है, तो 48 × 50 कर दिए। कहता 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में सेट कर पाएंगे, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब इस दोनों को क्या करते थे, बैलेंस करके पहले पता करते, चेक करते क्या ये बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे 10 कंपोजिटर है, तो चलिए यहाँ पे 10 कंपोजिटर है तो 10 हो गया, 8 घंटा है तो यहाँ पे 8 घंटा लिख दिए। प्रतिदिन कार्य कितने दिन में सेंड कर, कितने दिन में समाप्त कर, तो x दिन मान लेते हैं, क्या दिन मान लेते हैं, x दिन मान लेते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल करके देखते भाई ये फर्स्ट सेकंड का क्या कंडीशन है ना। तो इसको कटाउन छटाउन पहले कर लेते हैं। ये क्या दिया, ये आपको फंसाने के लिए दिया गया, देखिए नहीं तो मैं कह सकता 0 0 खल्लास, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, 4 4 गया, बचा इस साइड भी 5, इस साइड भी 5, दोनों भाई क्या है 5 पे 5 है, दोनों ये बैलेंस सेम है, तो ये आपको अटकाने ही के लिए नहीं दिया। जब दोनों का वैल्यू बैलेंस है तो ये दो इस सबको यूज कीजिए ना कीजिए, बतवा तो बरोबर है, तो डायरेक्ट इधर यूज कर लीजिए, आपस में बैलेंस है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि दोनों बैलेंस है ना भाई, इधर 5 रखेंगे तो इधर भी 5 5 5 कटिए जाएगा, तो क्या दिक्कत है आपको। तब देखिए 2 0 से 2 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास। अब बचा 6, तो 6 से कटा दिया, 6 दूना 12 दो बार में, और 8 8 से 8 कटा दिया। अब बचा कुछ नहीं, सिर्फ बचा 2, ये बचा 16, 16 × 2 तो हो जाएगा 32, तो राइट आंसर 32 हो गया। तो देखिए ये इस प्रकार से बोल रहा था, ठीक है। चलिए 17 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिए क्या कहता है, क्लियर। तो कहता है 5 घंटे प्रतिदिन, ठीक है। चलिए कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 60 व्यक्ति एक 300 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी खाई को, भाई ऐसा चीज़ तो मैंने बताया ना, तो लिख लेते थे, बनाइए फटाक से। 5 घंटा 60 व्यक्ति 600 मीटर, तो टोटल तो 600 मीटर आपका कुछ ना कुछ बना रहा है, तो खाई को जितना दिन में खोद रहा है, तो खाई खोद रहा है, तो यही तो टोटल कम कर रहा है ना। तो जो भी व्यक्ति लग जाए, समय लग जाए, तो टोटल वही कम है। तो 300 मीटर लंबी, नीचे में लिखेंगे टोटल है 6 मीटर चौड़ी, तो 6 नीचे में लिख लिया, इंटू 2 मीटर गहरी, तो 2 से मल्टीपल कर दिए, खाए 6 दिन, तो यहाँ पे 6 दिन लगा दिए, ठीक है। मैं खोद सकते थे। एक दूसरी कहता दूसरी 500 मीटर, दूसरी में टोटल दूसरा में कहता 540 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 यानी कि 3.5 मीटर गहरी, 3.5 मीटर गहरी खाई को 40 व्यक्ति, 40 से लिख लिया, 4 घंटा लिख लिया, प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में खोद सकेगा, तो मान लेते हैं x दिन। बस इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकते हैं 0 से 0 खल्लास हो जाएगा, और इसका अगर दशमलव डिलीट होगा तो ऊपर में एगो 10 हो जाएगा, यानी 1 0 चल जाएगा, तो ये 0 से ये वाला 0 खल्लास, ये 6 से ये 6 भी खल्लास हो जाएगा। और आपका बचा क्या, जो बचा उसको खल्लास करते हैं, और भाई ये 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, है ना। ये 4 से नहीं, ये 2 से कटाइएगा, तो ये 2 से कटाएंगे, इधर 2 हो जाएगा, इधर कटाएंगे 3 हो जाएगा, और बचा ऊपर में कितना आपका, ये 2 से कटाइए 2 बचाते हैं ना, तो 2 से इसको कटा दीजिए 27 हो जाएगा। और क्या बचा है, क्या बचा, 3 से कटा दीजिए तो इसको ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, 5 से कटा दीजिए तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये आपका 35 बचा, 5 से कटा, 5 7 35, 5 चौका 20, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 नीचे में, इधर ये आपका 27 × 7 है, और ये x है, तो ये 4 पर 4 × 2 की जगह तो हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 27 × 7 के जगह 7 7 49 के 9, 7 दूना 14, 14 और 14 हाथ में बताया था 4, 14 4 हो जाएगा 18, 189। इसको 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, बचेगा आपका 2 यानी 29, 8 या 24 बचा 5, तो 5 यहाँ पर 8, तो ये आपका राइट आंसर है, 23.5/8 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखें, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 18 नंबर प्रश्न देखें, कहता 2 व्यक्ति 2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2 दिन में 2 मशीन तैयार कर सकते हैं, 2 मशीन बना रहे हैं, तो 2 जो है ना आपका मशीन, यही तो आपका कुल है, तो कुल नीचे में लिखेंगे 2 मशीन कुल है, 2 व्यक्ति काम कर रहा है, 2 घंटा लगा रहा है, 2 दिन भी लगा रहा है, तो हो गया कुल नीचे। दूसरा कंडीशन में कहता 6 व्यक्ति 6 घंटा 6 दिन में कितने मशीन, तो x मशीन हो गया। कौन करे, 2 से 2 कटा दीजिए, ये 2 से कटाए इधर 3, इधर खल्लास, इधर 2 से कटाए 3, इधर खल्लास, बचा 3 3 9 9 9 6 के 54, तो x का वैल्यू आ गया 54, x का वैल्यू 54, जो कि राइट आंसर हो गया।
तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको जो कि अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आज जो कि क्लास का लास्ट डे था, मिश्र समानुपाती आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट दिन के क्लास में चलेगा आपका टाइम एंड वर्क चलेगा, है ना, समय तथा कार्य चलेगा। तो अगला दिन मिलता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।